नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ऑल इन वन एग्जाम पे। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास पर चर्चा करेंगे। यह वह दौर था जब भारत में बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव हुए थे। दिल्ली सल्तनत का उदय, मुगलों का शासन और भक्ति सूफी आंदोलन का प्रभाव। इस टॉपिक से परीक्षा में हर सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए पिछले वर्षों के सवालों के माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय को समझते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास। देखिए, मध्यकालीन इतिहास में पहला टॉपिक है आपका अरब एवं तुर्की आक्रमण, महमूद गजनवी मोहम्मद गौरी के बारे में। चलिए देखते हैं 134 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो ये थे आपके मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। इसके नेतृत्व में 712 ईस्वी में भारत के सिंध क्षेत्र पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। भारत पर अरब आक्रमण के साक्ष्य चचनामा और मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तक तारीख ए सिंध तथा 9वीं शताब्दी की बिलादुरी की रचना किताब फुतुह उल बलदान से प्राप्त होता है। इस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। इस आक्रमण में अरबों की विजय हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 135। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो ये थे आपके सुल्तान महमूद ने विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। देखिए, सोमनाथ मंदिर जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह गुजरात राज्य के कठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया और यह मंदिर पुजारियों संवेद राय तिलक के सहयोग से विजय प्राप्त करके धन को लूटा एवं मंदिर को तहस नहस करके वापस चला गया था। कहा जाता है कि महमूद गजनवी लगभग 6.5 टन सोना लेकर मंदिर से गया था। खजुराहो के चंदेल वंशी शासक विद्याधर ने महमूद गजनवी के आक्रमण का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है 136। मध्यकालीन इतिहास डैश से डैश तक चला, यानी कि कब से कब तक चला? तो ये है आपके देखिए, मध्यकालीन जो है, मध्यकालीन के मध्य युग भी कहा जाता है, जो इतिहास के तीसरे कालखंडों का मध्य भाग है। मध्यकालीन का विस्तार 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है, जो कि इस ऑप्शन में एक भी नहीं है। जे ए रिकॉर्ड अल्बर्ट हाइमा के अनुसार मध्यकालीन इतिहास के प्रारंभ 476 ईस्वी में माना जाता है एवं इसका अंत 15वीं शताब्दी माना गया है। विभिन्न इतिहासकारों का अपना अलग अलग एक मत दिया है। ये जो है ये 15वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब शुरू हो रहा है आपका दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत देख लेते हैं। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग डैश था। तो दीवान ए अर्ज विभाग आपका सैन्य था, सैन्य विभाग ए अर्ज था। देखिए, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग का प्रमुख था। इसका महत्वपूर्ण कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों और घोड़ों को रखना, रसद की व्यवस्था करना, सेना निरीक्षण करना और सेना के सजावट की व्यवस्था करना। इस विभाग की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, तोताए हिंद का नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे। तोताए हिंद का नाम से अमीर खुसरो ने पटियाला में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ था। पटियाला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कासगंज जिले में स्थित है। अमीर खुसरो दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक शिष्य थे। इन्हें उर्दू साहित्य का पिता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो के प्रमुख रचना निम्नलिखित है: किरान उस सादेन, मिफ्ताह उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, ये सब इनके रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था?
तो ये हो जाएगा आपका अली मर्दन को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अलमर्दन को बंगाल का गवर्नर प्रशासन नियुक्त किया था। अली मर्दन अफगानिस्तान के खलजी जनजाति का था। यह भारतीय उपमहाद्वीप में आया और खुद को बख्तियार की सेना में भर्ती कराया और बाद में बंगाल अभियान में भाग लिया। इसके बाद इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत ए खुदाई कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुर्कान ए चलगानी को किसने समाप्त किया था? तो तुर्कान ए चलगानी को आपको बलबन ने समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश गुलाम वंश की शासक इल्तुतमिश ने अपने 40 वफादार गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी रखी जिसे तुर्कान ए चहगानी कहा जाता है। बाद में इसी वंश के शासक बलबन ने इसे समाप्त कर दिया। बलबन द्वितीय इलबरी वंश के स्थापना 1265 ईस्वी में की थी। गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स फरवरी और जून 1290 में था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिरीजाबाद कर दिया गया है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़ को। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत की खिलजी वंश के सुल्तान था। इसके कार्यकाल जो है ये 1296 से 1316 ईस्वी तक था। इन्होंने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की और इनका नाम बदलकर खिरीजाबाद कर दिया। चित्तौड़ की कब्जा इसने राजपूत राजा रतन सिंह को हराकर किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश के स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। यह मोहम्मद गोरी के गुलाम था। इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। दिल्ली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने ही कराया था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी? तो दक्षिण भारत में बदलने वाले शासक थे ये थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रतिभा संपन्न एवं प्रयोग कर धर्मी सुल्तान था। इसका मूल नाम मलिक फखरुद्दीन था। मोहम्मद तुगलक के कार्यों में सर्वाधिक विवादास्पद राजधानी का परिवर्तन था। 1326 से 27 ईस्वी में इसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद परिवर्तित कर लिया था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के सर्वप्रथम महिला कार्यकर्ता कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के सर्वप्रथम महिला कार्यकर्ता थे रजिया सुल्तान जो थे ये दिल्ली के सर्वप्रथम महिला राजकर्ता थे। दिल्ली सल्तनत के सर्वप्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान 1236 से 46 थे। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के बाद इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। उसके आपातकालीन शासक पर उसकी मां शाह तुर्कान ए वर्चस्व रहा। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत के प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। इतिहासकार मिन हाज उस सिराज के अनुसार रजिया ने 3 वर्ष 5 माह और 6 दिन कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1320 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक, जिसका प्रारंभिक नाम गाजी मलिक था, इसने 1320 ईस्वी में खुसरो खां को पराजित करके गयासुद्दीन तुगलक शाह के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन
प्रथम शासक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां के समकालीन थे? तो चंगेज खां के समकालीन हो जाएगा आपका सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चंगेज खां के समकालीन सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। ख्वारिज़म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी की पीछा करते हुए मंगोल शासक चंगेज खां इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की उत्तर पश्चिम सीमा में दाखिल हुआ। इसने इल्तुतमिश के दरबार में अपना दूत भेजा ताकि इल्तुतमिश मंगबरनी का सहायता न करे। इल्तुतमिश ने मंगबरनी की सहायता नहीं की और वह 1224 ईस्वी में भारत लौट आया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी वंश का एक महानतम एवं शक्तिशाली शासक था जिसका कार्यकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक था। इसी ने सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण कराया था। साथ ही साथ अलाई दरवाजा, हजार खंभा महल आदि का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? वह मोरक्को से था, पहला है। दूसरा है वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। तीसरा है इसने रेहला लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये जो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों सही है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इब्न बतूता अरबी यात्री, विद्वान तथा लेखक थे। इनका जन्म उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को देश में हुआ था। इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में वर्ष 1333 ईस्वी में आया था। सुल्तान ने इसे राजधानी की काजी नियुक्त किया। इस पद पर वह पूरे 7 वर्ष रहा। उसने रेहला नामक पुस्तक लिखी जो अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसमें उसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया था। वर्ष 1342 में मोहम्मद तुगलक ने इसे अपना दूत बनाकर चीन भेज दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? ये हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किया गया था। इसके बारे में विस्तृत विवरण बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में लिखा था। इसके अलावा अमीर खुसरो के खजाई उल फुतूह, इसामी की फुतूह उस सलातीन तथा इब्न बतूता के रेहला नामक ग्रंथ में इसी के बारे में जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन ने मालिक काफूर को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर के संस्थापक हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी। देखिए, आगरा शहर के संस्थापक सिकंदर लोदी था। इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी के पुत्र थे। बहलोल लोदी के पुत्र थे। उसने 1489 से 1517 तक दिल्ली के शासन को संभाला था। इसने अपना फारसी में 9000 कविताओं का दीवान लिखा था। देखिए, सिकंदर लोदी को निजाम खान के नाम से भी जाना जाता है, भी ध्यान रखिएगा। सिकंदर लोदी को निजाम खान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अलाई दरवाजा के नाम से। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार की अलाई दरवाजा कहा जाता है। यह कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की दक्षिणी ओर के मुख्य द्वार है। इसे दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 ईस्वी में बनाया गया था। इस प्रवेश द्वार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग का स्थापना किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश की शासक था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जुना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका मूल नाम अलुग खां था। राज मंदूरी के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक जुना खां के दुनिया का खान कहा गया है। संभवतः मध्यकालीन
सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था अपनी सनक भरी योजना से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह था। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह था। वह दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की ही शासक था जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सत्तासीन हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर में अमीरों ने जल्दबाजी में इसे दिल्ली के शासक बना दिया, परंतु वह अयोग्य निकला। आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश ने दिल्ली के शासक बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जैनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? जैनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां के नाम पर किया था। अतः जौनपुर एक ऐतिहासिक शहर है। यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी आपका ऑप्शन नंबर, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अलाई दरवाजा किसके शासन काल में बना था? तो अलाई दरवाजा हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1326 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान था। यह खिलजी वंश के द्वितीय शासक था। इसके बचपन का नाम अली गुरसास्प था। इसने द्वितीय सिकंदर एहसानी की उपाधि धारण की थी। इसने अपने शासनकाल में अलाई दरवाजा, हजार खंभा महल जैसे प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण कराया था। इसके नीतियों में बाजार नीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार के न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। मोरक्को यात्री इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत पहुंचा था। वह 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचा था। इस समय मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी दिल्ली का शासक था। सुल्तान इसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। वर्ष 1342 में सुल्तान ने इसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता ने रेहला पुस्तक लिखी थी जिसमें अपने भारत के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के संबंध में वर्णन किया था। अगला देखिए, अगला है आपका विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। इसके बारे में देख लीजिए। देखिए, कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर को समीप किस उपनगर का स्थापना किया था? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नगलपुरम का। देखिए, कृष्णदेवराय तुलुक वंश के शासक था जिसने 1509 से 1529 तक शासन किया। इन्होंने अपनी माता नगला देवी के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरा नामक एक नगर स्थापना की। इसने कई मंदिर, तालाब तथा गोपुरम बनाए। इसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निकोलो कोंटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आपके ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवराय प्रथम। देखिए, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान इटावली यात्री निकोलो कोंटी 1420 में भारत आया था। यह विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य पर 4 महत्वपूर्ण राजवंश संगम, सुलुभ, तुलुभ एवं अरबिंदु था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बीजापुर में आदिल शाह की राज। देखिए, प्रसंगत घटनाओं की सूची आपको बता देते हैं। बीजापुर में आदिल शाही वंश 1489 ईस्वी में संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे। उसके बाद हो जाएगा अहमदनगर निजाम शाही वंश 1490 ईस्वी में संस्थापक हो जाएगा मलिक अहमद। उसके बाद है पुर्तगालियों का गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में।
उसके बाद है आपका कुतुब शाह के गोलकुंडा राज 1512 ईस्वी में, इसके संस्थापक थे कुली कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्को पोलो किस देश के वासी थे? तो मार्को पोलो आपका इटली के वासी थे। मार्को पोलो इटली देश के निवासी थे। इसका जन्म 1254 ईस्वी में इटली के वेनिस में हुआ। यह इटली के एक यात्री तथा व्यापारी था। अगला देखिए, नेक्स्ट है आपके भक्ति एवं सूफी आंदोलन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है? ऑप्शन ए में है नामदेव, चैतन्य, तुलसी, रामानुज। ऑप्शन बी में है रामानुज, नामदेव, चैतन्य एवं तुलसी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहले रामानुज, फिर नामदेव, फिर चैतन्य, फिर तुलसी है। चलिए देखिए, भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6वीं शताब्दी में तमिल क्षेत्र कर्नाटक और महाराष्ट्र में हुआ था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रमुख संत एवं उनकी रचना है रामानुज, जो है 1017 से 1137 तक था। श्री भाष्यम, गीता भाष्यम के बारे में। उसके बाद नामदेव 1270 से 1350, ये अभंग की रचना है। तीसरा है चैतन्य 1486 से 1534, ये चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भगवान के बारे में है। और चौथा है तुलसी। तुलसी जो है ये 1532 से 1623 ईस्वी में, ये रामचरितमानस, गीतांजलि और कवितांजलि की रचना की थी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है सूफी जाने जाते थे। तो सूफी जाने जाते थे आपका मुस्लिम संत के नाम से सूफी जाने जाते थे। सूफी मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते थे। सूफी इस्लाम का एक रहस्यवादी दर्शन है। ये ईश्वर के संगीत के माध्यम से भी खोजते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, रामानंद ने किया था। देखिए, रामानंद दक्षिण भारत और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु का काम किए थे तथा भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में प्रारंभ किया था। इलाहाबाद में जन्मे रामानंद ने अपने मत के प्रचार के माध्यम हिंदी भाषा को रखा तथा इन्होंने राधा और कृष्ण के स्थान पर राम और सीता की भक्ति आरंभ की तथा ब्राह्मणों की प्रभुता अस्वीकार करते हुए सभी जातियों के साथ साथ महिलाओं के लिए ही भक्ति का मार्ग खोल दिया था। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। इन्हीं ने श्री सांप्रदायिक दीक्षा ली। कबीर और रौदास सहित रामानंद 12 शिष्य थे। चलिए देखिए फ्रेंड्स, मुगल स्थापत्य एवं मुगल कालीन साहित्य एवं चित्रकला के बारे में क्वेश्चन नंबर 166 देख लेते हैं। किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मुगल सम्राट शाहजहां ने सल्तनत काल से चली आ रही सिजदा और पैबोस की प्रथा का अंत किया था। इसके साथ मुगल दरबार के शासन के अभिवादन के लिए चाहर, तस्लीम और जमीन बोस की प्रथा लागू की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल की भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जरिया। आईने अकबरी के अनुसार अकबर के शासनकाल में भूमि का निम्नलिखित वर्ग थे। जैसे था आपका पोलज, यह जमीन जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी और इसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। दूसरा था चाचर, यह जमीन जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी। और तीसरा था बंजर, यह जमीन जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों में खेती न की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 168 नंबर है, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी, यह था आपका ऑप्शन नंबर ए, मुनीस अल अरवा का है। जहां आरा के नाम से प्रसिद्ध शाहजहां की बेटी ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवा की रचना थी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान में हुआ था। इन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीक तथा नसीरुद्दीन चिराग इनके शिष्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत की एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र कौन सा था? तो ये था आपका लाहौर। मुगल काल में लाहौर उत्तर पश्चिम भारत की एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण का केंद्र था। 1524 से 1752 तक लाहौर मुगल साम्राज्य की हिस्सा था। इसी समय में लाहौर अपने गौरव के शिखर पर पहुंचा था। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप में ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले आया था हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, तब आया था शाहजहां। ध्यान रखिएगा। देखिए, पहले आया था हुमायूं जो 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक था, एवं 1555 से 56। हुमायूं जो है ये 2 बार आया था। उसके बाद आया अकबर 1556 से 1605। उसके बाद आया था जहांगीर जो जिसका है 1605 से 1627 तक रहा था, और शाहजहां है 1628 से 1658 तक ये शासन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा हो जाएगा आपका सिकंदराबाद में स्थित है। अकबर का मकबरा आगरा के निकट सिकंदराबाद में स्थित है। यह मुगल साम्राज्य का महान शासक था। इसका कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुई थी? तो ये थे आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत के मैदान में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें बाबर विजय हुआ और इब्राहिम लोदी युद्ध के दौरान मारा गया था। बाबर के इस युद्ध में विजय होने के परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जीत का एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो फिर आपको ये सफलता हासिल नहीं होगी, तो सिर्फ आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हेमू को किसने हराया था? तो हेमू को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने हराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई युद्ध में, इसमें अकबर की विजय हुई थी। इस युद्ध के समय अकबर मात्र 14 वर्ष का ही था। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। इसने युद्ध में अपनी विशेष भूमिका अदा की थी। अगला देखिए, दीन ए इलाही किसने शुरू की थी? तो दीन ए इलाही अकबर ने शुरू की थी। दीन ए इलाही मुगल बादशाह अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में चलाया गया एक धर्म था, जिसका मुख्य आधार एकेश्वरवाद था। इस धर्म में सभी धर्मों के मूल तत्वों का समाविष्ट किया गया था। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल, जबकि उसके स्वीकार करने वाले प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह का बचपन का नाम फरीद था। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बड़ा खां लोहानी के सेवा ग्रहण करने के बाद एक दिन शिकार खेलते समय फरीद ने एक शेर को मार गिराया। इसकी इस प्रतिभा से प्रसन्न होकर बहार खां ने इसे शेर खां की उपाधि प्रदान की तथा अपने पुत्र जलालुद्दीन के संरक्षक एवं शिक्षक आयुक्त नियुक्त किया। ये सूर्य राजवंश के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। औरंगजेब जो है ये 1658 से 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का एक शक्तिशाली शासक था। यह मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्र था। देखिए, आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा हो जाएगा आपका फतेहपुर सीकरी। ये कितनी बार क्वेश्चन में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने 1573 ईस्वी में अपनी गुजरात विजय प्राप्त करने की स्मृति में कराया था। यह दरवाजा जामा मस्जिद के दक्षिण द्वार पर निर्मित भारत के सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। अकबर द्वारा अनेक भवनों का निर्माण कराया गया, जिसमें प्रमुख है दीवान ए आम, दीवान ए खास, पंचमहल, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, रजमनामा फारसी में अनुवाद था। तो ये था आपका महाभारत का। रजमनामा महाभारत का था। हिंदुओं के प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद को रजमनामा कहा जाता है। इसका फारसी अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर बदायूनी नाकिब खां और अब्दुल कादिर ने किया था। फारसी मुगलों के राजकीय भाषा थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ, ये कौन था? तो ये हो जाएगा आपका औरंगजेब। मुगल सम्राट औरंगजेब के जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब वह मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। प्रथम राज्याभिषेक 31 जुलाई
1658 ईस्वी को आगरा विजय के उपलक्ष्य में हुआ था। और दूसरा राज्याभिषेक देवराय युद्ध में विजय के पश्चात 15 जून 1659 ईस्वी में की गए थे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन थे? तो अकबर के शासन में जो राजा थे ये आपके वित्तीय सलाहकार थे। राजा टोडरमल मुगल काल के सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के मित्र मंत्री के रूप में राजा टोडरमल ने एक राजस्व एकत्र करने की 10 साला व्यवस्था की शुरुआत 1580 ईस्वी में की थी। अकबर के वित्तीय सलाहकार के रूप में इसने भूमि बंदोबस्त और मालगुजारी से महत्वपूर्ण सुधार किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 13वीं शताब्दी में डैश द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध की समान है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिया-उद-दीन बर्नी। 13वीं शताब्दी में जिया-उद-दीन बर्नी द्वारा किए गए शब्द का प्रयोग के तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। जिया-उद-दीन बर्नी 1285 से 1358 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान वर्तमान दिल्ली सल्तनत का एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक था। इसने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की। बर्नी का फतवा व जहांदारी धर्म पर उसके चरम विचारों का एक उदाहरण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनाया था? तो ये हो जाएगा आपका अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा शहंशाह अकबर के काल में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनाया था। इनका निर्माण कार्य 1564 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर के अन्य महत्वपूर्ण योगदान आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी की शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल और इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये सारे बनवाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई। तो ये हुई थी आपके 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में फरगना का बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना के बीच पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। इस युद्ध को पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को शासनकाल 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक रहा। इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? तो ये हो जाएगा आपका अकबर के कहने पर हुमायूं नामा लिखा था। हुमायूं नामा मुगल साम्राज्य के द्वितीय शासक नसीरुद्दीन महमूद हुमायूं के जीवन पर लिखी गई थी। एक पुस्तक है जो कि उसके पुत्र अकबर 1556 से 1605 ईस्वी के शासनकाल में उसके प्रेरणा रूप हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था। तो ये था आपका उदय सिंह। मुगल शासक अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। अपने शासनकाल में मेवाड़ के शासक उदय सिंह द्वारा अकबर की अधीनता अस्वीकार करने के कारण सन 1567 ईस्वी में उसने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया। उदय सिंह ने अपने वीर सैनिक जयमल और फतेह के नेतृत्व में युद्ध किया और अंत में पराजित हुआ और जयमल और फतेह वीर गति के प्राप्त हुए। बाद में अकबर ने आगरा के किले के दरवाजे पर जयमल और फतेह की वीरता की स्मृति में उनकी प्रस्तव मूर्ति स्थापित करवाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा हो जाएगा आपका सासाराम में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी का शेर खान भारत में सूर वंश की संस्थापक था। इनका मूल नाम फरीद था। कालिंजर के किले बुंदेलखंड को विजित करने का परिणाम स्वरूप सन 1545 ईस्वी में बारूद के विस्फोट से मृत्यु हो गई थी। इनका मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, जो शेरशाह के मकबरे के नाम से जाना जाता है, जो शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में निर्मित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमीदा बानो बेगम की माँ थी। तो हमीदा बानो बेगम की माँ थी सम्राट अकबर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हमीदा बानो सम्राट अकबर की माँ और हुमायूं की पत्नी थी। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ। वर्ष 1556 में पंजाब के कालानौर में अकबर की राज तिलक बैरम खां के संरक्षण में संपन्न हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने शाहू की मुक्त किया था? तो ये हो जाएगा आपका मुअज्जम। मुगल शासक मुअज्जम ने शाहू को कैद से मुक्त किया था। बहादुर शाह प्रथम का पूर्व नाम मुअज्जम और उपनाम शाह ए बेखबर था। इसने 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया था। इनका उत्तराधिकारी जहांदार शाह बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगलों और मेवाड़ के बीच से संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1615 में। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद 1605 ईस्वी में आसफ खां, परवेज मानसिंह तथा अब्दुल खां आदि को एक एक करके मेवाड़ अभियान पर भेजा, लेकिन सफलता न मिलने के कारण ये लोग वापस चले आए। 1613 ईस्वी में स्वयं जहांगीर मेवाड़ जाकर कई माह तक घेरा डाले रहा, परंतु सफलता न मिलने के बाद खुर्रम को मेवाड़ अभियान के सेनापति बनाकर वापस लौट आया। खुर्रम ने मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह की संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। अतः 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता की स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका मकराना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया। यह संगमरमर राजस्थान के मकराना खान से लाया गया था। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल को वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर अकबर ने। अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातें लेने या ग्रहण करने का मार्ग चुना। इसी के सुलह ए कुल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पानीपत के तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अफगान एवं मराठा के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। और पानीपत के दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में हेमू तथा अकबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर विजय हुआ था। उसके बाद है आपका पानीपत का तीसरे युद्ध जो है ये आपका 14 जनवरी 1761 को अफगानों तथा मराठों के बीच लड़ा गया था। पानीपत के तीनों युद्धों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है वह है कि विवाद या युद्ध का कारण पानीपत शहर कभी नहीं रहा। पानीपत हमेशा से दिल्ली का प्रवेश द्वार बना रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सआदत खान ने की थी। सआदत अली खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि मोहम्मद शाह ने दी। यह अवध के स्वायत्त साम्राज्य के संस्थापक था, जिसे उसने 1722 ईस्वी में मुगल से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। देखिए हैदराबाद राज्य है, इनका संस्थापक हो जाएगा चिनकिलीज खां और बंगाल का हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। ये अवध का हो जाएगा आपका सआदत खां। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे? उनके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर अब्दुल सस्मद। मोहम्मद दरबार में प्रमुख चित्रकार अब्दुल सस्मद के नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था। आईने अकबरी में मीर सैयद अली और अब्दुल असमक के अलावा 15 प्रसिद्ध चित्रकारों का नाम प्राप्त हुए, जिसमें कम से कम 13 हिंदू चित्रकार थे। अकबर कालीन प्रमुख चित्रकारों में दशवंत बसावन एवं मुकुंद सावल दास तथा अब्दुल समद प्रमुख थे। अकबर के समय सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था, क्योंकि यह चित्रकला के संबंध में क्षेत्रों के रेखाकरण रंगों का प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर अकबर के शासनकाल में। मोहम्मद सम्राट अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के को जलाली कहा जाता था। अकबर ने 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। वह हुमायूं का उत्तराधिकारी बना। उसके कारण काल में टकसालों को सोने चांदी और चांदी के सिक्के का अभी विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उस के खिताब से
नवाजा गया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उस्ताद मंसूर ने। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल सम्राट जहांगीर ने सर्वाधिक ध्यान दिया। इसके कार्यकाल के चित्रकला के स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके दरबार में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग तथा विश्व दास नामक चित्रकार रहते थे। अब्दुल हसन की नादिर उज्जमा तथा उस्ताद मंसूर के नादिर उल उस्त की खिताब से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन द्वारा किया था। डैश प्रवर्तन द्वारा किया था। ये हो जाएगा आपका अकबर द्वारा किया था। मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन अकबर द्वारा किया था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। इसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पे हुआ था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क करके ध्यान रखिएगा। इस धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट करके रखिएगा। दास प्रथा का अंत 1562 में हुआ था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में हुआ था और जजिया कर की समाप्ति 1564 में। इबादत खाने की स्थापना हुआ था 1575 में। महजर की घोषणा 1579 ईस्वी में और दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में होगा और इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में होगा। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था। तो ये हो जाएगा आपका औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में था। मनसबदार की संख्या लगभग 337 थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1656 को दाहोद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन के अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ निकाह हुआ। औरंगजेब मुगल काल का एकमात्र शासक था जिसने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शाह आलम ने। पानीपत के तृतीय युद्ध में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय मराठों के संरक्षण में आ गया था। पानीपत के तीसरा युद्ध मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत के मैदान में हुआ था, जो वर्तमान समय में हरियाणा में है। युद्ध के समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार हुई थी। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो गई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हुआ था, ये आप हाईलाइट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि जगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका लोदी के नाम से जाना जाता है। जगताई वंश चंगेल खां के द्वितीय पुत्र जगताई के नाम से 13वीं या 14वीं शताब्दी में मध्य एशिया के मंगोल शासक के एक वंश था। चगताई तुर्क शासन भारत में मुगल नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत बाबर ने की थी। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर तथा अपने माता की ओर से चंगेज खां के वंशज थे। इस प्रकार बाबर चगताई तुर्क था जिसने भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय था। तो मिर्जा गालिब हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय के सम्राट के समीप थे। मिर्जा उस उद्दाल बेगम खां जो गालिब के नाम से जाने जाते थे। गालिब उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर थे। इनको उर्दू भाषा का सर्वकालीन महान शायक माना जाता है। गालिब मुगल काल की आखिरी शासक बहादुर शाह द्वितीय के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मीर जुमला। असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति मीर जुमला था। मीर जुमला औरंगजेब का सेनापति था।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा। मीर जुमला अंग्रेज के सेनापति थे, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल के सूबेदार नियुक्त किया और इससे असम, पूर्वी क्षेत्र आदि पर नियंत्रण स्थापित करने का आदेश दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर शहर की स्थापना संस्थापक कौन था? तो जयपुर शहर के संस्थापक हो जाएगा आपका राजा सवाई जयसिंह। देखिए, जयपुर शहर के स्थापना 1727 ईस्वी में आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। 1699 में औरंगजेब ने जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी। जयसिंह अपनी समृद्धि भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृत और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर 3 ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसको सबसे पहले स्टैनली रीड ने पिंक सिटी बोला था। तो पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो जयपुर को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये आपका मुगल बादशाह है और विदेशी यात्रा, जो मुगल बादशाह विदेशी यात्रा किए थे इनका है आपका। देखिए ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब जो है ये मनुची किया था। देखिए निकोलाओ मानुची एक इतालवी यात्री था। वह औरंगजेब के शासनकाल में 1654 में भारत आया था। मुगल बादशाह तथा इनसे संबंधित विदेशी यात्राओं का विवरण निम्नलिखित है। अकबर, राल्फ फिच, जहांगीर, विलियम हॉकिंस, शाहजहां, पीट मुंडी, फ्रांसिस एवं वर्नियर और औरंगजेब निकोलाओ मुंचिस थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मुगल काल का पतन शुरू हुआ। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक काल में। मुगल साम्राज्य का स्थापना बाबर 1526 से 30 में पानीपत की प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर किया। मुगल साम्राज्य अकबर के समय अपने चरमोत्कर्ष पर था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि मुगल साम्राज्य का पतन किनके शासनकाल में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका औरंगजेब के पतन के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका चुरामल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद चुरामल जाट नेता काफ़ी शक्तिशाली हुई। भरतपुर के जाट राजवंश से ताल्लुक रखने वाले राजा चुरामल सिंह सिनसिनी के राजा थे और ये जाट साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। यह भज्जा सिंह के पुत्र और राजा राम के छोटे भाई थे। बाद में इन्होंने एक मजबूत किले का निर्माण कराया जो आज भी जाटोल थून गांव जिला भरतपुर में स्थित है। वही परकोटे के अंदर ठाकुर चुरामन सिंह की समाधि भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि गालिब थे, गालिब क्या थे? तो एक कवि थे। मिर्जा गालिब उर्दू और फारसी के एक बेहतरीन शायर होने के साथ एक प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 1797 ईस्वी में आगरा में हुआ था। इनके मूल नाम मिर्जा उस्द उल्लाह बेग खान था। 15 जनवरी 1869 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं को। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। शेर शाह ने इस युद्ध को पंचात अल सुल्तान आदिल या शेर शाह की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका सिख धर्म से। गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो एक ननकाना साहिब पाकिस्तान के नाम से विख्यात है। इनकी माता व पिता का नाम तृप्ता देवी और कालू राम था। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी में करतारपुर में हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है खालसा की संस्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना सन 1699 ईस्वी में सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इन्होंने सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने पर जोर दिया। इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह की माता के नाम क्या था? तो इनके माता का नाम था आपका ये बीबी जानो, रानी दीदा और कजरी, ये नहीं था। इनके माता का नाम था
गुजरी था इनके माता का नाम, जो ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। देखिए, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर एवं माता का नाम गुजरी था। इन्होंने 1699 ईस्वी में वैशाली के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। तो ये थे आपके गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु माने जाते हैं। इनका जन्म 22 सितंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ। यह सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह के एकमात्र पुत्र थे। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने ही की। वह सिख धर्म के पहले गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने की। द्वितीय गुरु अंगद देव तथा 5वें गुरु अर्जुन देव थे। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये आप हाईलाइट कर लीजिए कि द्वितीय गुरु थे आपके अंगद देव और 5वें गुरु थे आपका अर्जुन देव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? ये थे आपके गुरु अंगद देव ने। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। गुरु अंगद का मूल नाम लहना था। अंगद शब्द का तात्पर्य गुरु के शरीर का एक अंग होता है। गुरु अंगद ने गुरु नानक की पद चिन्ह पर चलते हुए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरु अंगद हुमायूं और शेरशाह सूरी के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1845 से 46। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुई। इस युद्ध के नेतृत्व लॉर्ड हुग द्वारा किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग ने 13 दिसंबर 1845 को लॉर्ड हार्डिंग ने युद्ध की घोषणा की और 10 फरवरी 1846 ईस्वी को सबराव के निर्णायक लड़ाई में लाल सिंह व तेजा सिंह की विषाघात के कारण सिखों को पराजित हुआ। फलस्वरूप उन्हें 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा तथा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ। इसी के दौरान हेनरी लॉरेंस के सिख राजा के ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। गुरु गोविंद सिंह की रचना का संपादन किस पुस्तक में किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका दसम ग्रंथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की रचना का संपादक दसम ग्रंथ पुस्तक में दिया गया है। दसम ग्रंथ सिख धर्म के अनुयायी के धार्मिक ग्रंथ है, जो पूर्ण रूप से 10वें पातशाह के ग्रंथ है। यह ग्रंथ 10वें बादशाह के ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ को गुरु गोविंद सिंह के गुरु वचनों को संकलित किया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जैसे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।